हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 24 अगस्त के लिए करने वाले हैं रीडिंग एंड आज है बुधवार। ठीक है, हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, ओरेकल एंड टैरो। ठीक है, सो हम तीनों को चुनने वाले हैं 1 बाय 1। पहले चुनते हैं इस ओरेकल को एंड चुनते हैं टैरो को सबसे लास्ट में। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। आई डोंट नो कितने कार्ड्स हम चुनेंगे। 1 2 3 4 5। वाह, 5 कार्ड तो आ गए, 6 एंड 7। तो 7 कार्ड हो गए हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। ओके, सो हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है नंबर 39, रोमांटिक लव। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन रोमांटिक लव में है, फैंटेसी में है। सुबह सुबह की गुलाबी ठंडी अगर हम कहें तो ये पर्सन एंजॉय कर रहा है। दिस पर्सन एंजॉयज योर कंपनी, योर अंडरस्टैंडिंग, योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स। हाँ, ये पर्सन चाहता है कि और बेहतरीन तरीके से चीज़ें हो जाए एंड कहीं ना कहीं पे आप दोनों की जो थॉट्स है वो मैच हो जाए। इनको लग रहा है कि जैसी इनकी सोच है बिल्कुल वैसे ही आपकी सोच हो सकती है, और इसी ख्याल में आपको ऐसे मैसेजेस भी आ सकते हैं लाइक द पर्सन इज़ मिसिंग यू, या फिर पर्सन चाहता है कि आप भी उनके साथ हो, या फिर आप उनके ख्यालों में हो। ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। रोमांटिक लव है यहाँ पे, तो रोमांटिक चीज़ें, रोमांटिक फैंटेसीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। शायद पिछले 1-2 दिनों में आपने बहुत सारी बातें भी की हो सकती हैं इन विषय के बारे में, या फिर कुछ रोमांटिक मूवीज़ इस पर्सन ने देखी हुई हैं एंड ये उसके परिणाम है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है रियलाइजेशन। अब इस सेकंड कार्ड को क्लियर करने के लिए हम थर्ड कार्ड देखते हैं और वो है ट्रांजिशन। अगर हम रियलाइजेशन को देखें तो कहीं ना कहीं हाँ, ये पर्सन और भी ज़्यादा रोमांटिक बनता जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये पर्सन प्रैक्टिकल है भी या मैच्योर है तब भी उसके अंदर रोमांटिक चीज़ें अपने आप आ रही है। और ये क्यों हो रहा है, ये रियलाइज़ कर रहा है दैट ये भी उसकी एक साइड है जिसको शायद इस पर्सन ने कुछ वक्त तक या बहुत सारे वक्त तक इग्नोर किया था। हमें ऐसे कपल दिखते हैं ना कि जहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लगता है उसकी हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से। तो ऐसा अगर ये पर्सन था या फिर है भी, तब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है तब भी कि मेरी भी एक फैंटेसी साइड है। शायद किसी वजह से या फिर कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रेशराइज़ कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट ये रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि एग्जैक्टली मैं भी रोमांटिक बन सकता हूँ या फिर मेरी भी रोमांटिक फैंटेसीज़ हैं। अब ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है ट्रांजिशन। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रांजिशन हमें दिख रहा है। ट्रांजिशन मीन्स कि भाई बदलाव की श्रृंखला में ये पर्सन आ चुका है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ग्रहों की एक श्रृंखला होती है या फिर जो दशा पीरियड होती है, हर ग्रह की दशा होती है। तो अब इस ग्रह की दशा थी, अब दूसरा ग्रह आ चुका है। तो उसकी दशा में जब आप एंटर करते हो तो अपने आप चीज़ें बदलने लगती है। कभी कभी लोगों को जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं अचानक से प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगते हैं, वैसी ही दशा इनकी यहाँ पे महसूस हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नंबर 31, मैजिक। कहीं ना कहीं मैजिक सा हो रहा है इनकी ज़िंदगी में एंड ये पर्सन चाहे न चाहे, अंडरस्टैंड करे या ना करे, लेकिन मैजिक जैसा ये पर्सन महसूस कर रहा है। यानी कि इतने सारे बदलाव और इतने तुरंत बदलाव हो रहे हैं कि ये खुद भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। क्योंकि इन्होंने भी शायद इतना इमेजिन नहीं किया था कि इतने कम वक्त में इतने सारे चेंजेस ये खुद जान पाएंगे या देख पाएंगे, वो भी उनके अंदर। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ करिश्मा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है फर्टिलिटी। सो काफ़ी सारे सपने इस पर्सन के दिल में उजागर हो रहे हैं एंड अगर हम कहें तो ये पर्सन सीरियसली सोच रहा है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स। और अगेन यहाँ पे फैंटेसीज आती हैं, तो काफ़ी सारी फैंटेसीज अगेन इस पर्सन में रेडी हो रही हैं और मे बी ये पर्सन सैटरडे संडे के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्लान आउट कर रहा है।
नंबर 12 जो कि है चेंज, एंड जो लास्ट का कार्ड है वो है थर्ड आई चक्र। तो इसके अंदर की पीछे की जो रीजनिंग है वो है बदलाव। और क्यों है बदलाव? बिकॉज ये पर्सन अब फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, या फिर ये पर्सन अब फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो अब इसके अंदर ये बदलाव क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज इसके हिसाब से रिश्ता कैसा होना चाहिए और क्या क्या अंडरस्टैंड होना चाहिए रिश्ते में, ये उसके हिसाब से चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने लगी हैं। अब हम देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। ये है गिफ्ट ओरेकल, और करते हैं कार्ड्स की हम शफलिंग। चलो, हमें चुनने हैं 5 से 7 कार्ड या फिर 7 से 9 कार्ड्स। देखते हैं कौन से कार्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड ये हैं 7 8 और 9। चलो, तो 9 कार्ड्स आ गए 7 कार्ड की बजाय। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। पहला ही कार्ड है यस कार्ड। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, सकारात्मक हो रही है। ज़िंदगी को ये यस की तरफ से देख रहा है। यस कार्ड का मतलब हमेशा यस कहना नहीं होता। यस कार्ड का मतलब होता है कि पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना। तो पहले शायद ये पॉजिटिविटी को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे कि मान लो बहुत अच्छा जॉब है लेकिन बहुत दूर है, तो ट्रैवलिंग कितनी लंबी हो रही है, तो क्वेश्चनिंग करना। लेकिन आप क्या कहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एक्सेप्ट कि दुनिया ज़िंदगी मुझे क्या दे रही है। तो वो जो बदलाव है वो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली देख पा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन का मतलब है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अपने आप को कंफर्ट जोन में देखना चाहता है एंड एहसास भी कर रहा है कि हाँ ये कंफर्ट जोन में है भी। तो यहाँ पे आप दोनों भी आते हो। मे बी जब से आपके साथ जुड़े हुए हैं तो और भी ज़्यादा कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, जो पहले शायद इतना नहीं। सो जब से आप दोनों जुड़े हुए हो कंफर्ट जोन इनको मिलने लगा है, और जब शायद पहले आप नहीं थे तो इसको इतना कंफर्ट जोन नहीं था। या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड के साथ ही सिर्फ समय बिताया करते थे कंफर्ट के लिए। अब एक अलग तरह का कंफर्ट जोन इनके लिए तैयार हुआ है। तो ये उनके लिए काफ़ी चमत्कारिक बात है, और ये इस बात को काफ़ी एक्सेप्ट करते हैं, काफ़ी सराहते भी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है स्पीड। इनके हिसाब से रिश्ते ने अब स्पीड पकड़ ली है। यानी कि जब ये पहले अपने रिश्ते की तरफ इतना सीरियसली नहीं थे, अब इतना सीरियस हो चुके हैं, या फिर इनके हिसाब से अब रिश्ता भाग रहा है। तो जिस स्पीड से घटनाएं हो रही हैं, मे बी बहुत ही जल्द आप दोनों वेडलॉक में हो सकते हो, या फिर आप बहुत ही जल्द एंगेज भी हो सकते हो, या अपनी रिश्ते के बारे में अपने करीबी लोगों को बता भी सकते हो। ये जो कार्ड है वो है फिनिश लाइन। मे बी कोशिश यही हो रही है कि आप दोनों का जो सपना है रिगार्डिंग रिलेशनशिप वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो चाहे वो सपना है एक दूसरे से कनेक्ट करने का, शादी तक बहुत जल्द पहुंचने का, सगाई करने का, या फिर अपने करीबी लोगों को बताने का दैट वी आर इन अ रिलेशनशिप। ये बातें जो भी आपका ज़रिया हो या फिर जो भी आपके लिए कंफर्ट जोन हो, वो आप जल्द से जल्द पाना चाहते हो। जो कार्ड है वो है न्यू रिलेशनशिप्स। ये पर्सन आपके साथ मिलके न्यू रिलेशनशिप्स फॉर्म करना चाहता है। जैसे कि मे बी जब तक ये आपके फैमिली को नहीं जानता था, सो तब तक ये उनसे साइड में था। जैसे ही अब आप इनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक नया रिश्ता शुरू हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स भी इनको जानने लगेंगे, तो बहुत सारे नए रिश्ते शुरू हो जाएंगे, और ये उनको एक्सेप्ट करता है। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ रिलेशनशिप का मतलब है, रिश्ते का मतलब है कि सिर्फ 2 लोग। ऐसा नहीं होता। रिश्ते का मतलब है बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। ओके, मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड्स भी अगर इनसे कनेक्टेड हो जाए तो इनका 2 लोगों से रिश्ता जुड़ गया, फिर उनके कुछ लोग इनको कांटेक्ट करेंगे, एंड इतनी सारे चीज़ें बदलती जाएंगी। तो यहाँ पे तो हम बहुत सारे रिश्तों का भंडार देख रहे हैं, और कई बार लोग इसके लिए रेडी नहीं होते, और इसलिए कहते हैं कि हर कोई नए रिश्ते के लिए रेडी नहीं होता। रिश्ता तभी बनता है जब आप नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है जेलसी। यस, जेलसी कहीं ना कहीं हो सकती है, या फिर रिसेंटली अगर इन्होंने भी अपने किसी दोस्त की सगाई देखी हो, दोस्त की शादी धूमधाम से देखी हो, तो वो भी जेलस फील करे। और मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है क्यों ये इस रिश्ते को और ज़्यादा फास्ट ले जाना चाहते हैं या फिर मजबूत करना चाहते हैं।
नीड टू ओपन अप ये कार्ड आ गया है। कहीं ना कहीं कुछ ख्याल ये अपने मन में रख रहे हैं, जैसे कि शादी अभी बहुत जल्द करनी है या फिर इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है, लेकिन ये अपने ख्यालों में ही रख रहे हैं या फिर इतना ओपन अप नहीं हो रहे हैं। हिंट शायद आपको दे रहे हैं, तो ये हिंट अगर आप भी इनको दे रहे हो तो आप दोनों को ये हिंट देने के अलावा भी क्रिस्टल क्लियर बात करने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड है वो है फ्री योर सेल्फ, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है रिबेलियस। ओके, तो फ्री योर सेल्फ का मतलब है कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ने एक दूसरे को बंधा हुआ अगर आप महसूस करें, फिर कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्री करने की ज़रूरत है, तो येस यू शुड फ्री योर सेल्फ, जो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। अगर आप किसी और चीज़ के कारण एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो अपने आप को फ्री करना ज़रूरी है। इसलिए कुछ किसी को लगता है कि भाई मेरी अपने जॉब की तरफ कमिटमेंट है एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अभी शादी नहीं कर पाऊँगा, तो अगर ऐसी कुछ बात है तो पहले आपको उससे दूर भागना बंद करना होगा और उस चीज़ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी होगा। रिबेलियस नेचर यहाँ पे आता है कि शायद कोई पर्सन ऐसा भी आपको मिलेगा कि या तो इस रिश्ते को सीधा नई ऊंचाई पर लेके जाने के लिए आपको कह रहा है, इनफैक्ट प्रेशर भी कर सकता है, या फिर किसी हालात में ये पहली कमिटमेंट को, जैसे कि इनका जॉब हो या फिर किसी के हेल्थ इशू हो, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए आपको कह सकता है। अब देखते हैं टेरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो हमें चुनने हैं 7 से 9 कार्ड। सो ये आ गया पहला कार्ड, ठीक है, ये आ गया दूसरा एंड तीसरा कार्ड, ठीक है, चौथा कार्ड, पांचवा, छठवां, सातवां, ये आ गया 8वां और ये 9वां कार्ड। तो चलो 9 कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं ये कार्ड्स क्या है। जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइंस, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट सिर्फ करना नहीं चाहता बल्कि रिश्ते को नई मजबूती पे लेके जाना चाहता है। तो ये पर्सन रिश्ते की नींव मजबूत करना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे बहुत सारी बातें करे और जो भी बातें हो वो सिर्फ सच के ऊपर आधारित हो। हालांकि ये बातें आपको बहुत ही सिंपल लग सकती है, ओके, लेकिन यही तो बात होती है। कई लोग रिश्ता बनाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं और झूठ का सिलसिला सिंपल बातों से ही शुरू होता है, और यहाँ पे पर्सन बिल्कुल उल्टा कर रहा है। बहुत ही सिंपल बात है, जैसे कि हाँ मैंने खाना खाया फिर नहीं खाया, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये सच होगा, इसमें झूठ नहीं होगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। ये पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में ऐसे सोच रहा है कि जब से आपने इनकी ज़िंदगी में एंट्री की है इनकी ज़िंदगी बदल चुकी है, तो आप इनके लिए किसी मैजिशियन से कम नहीं हो, और मे बी आप भी इनके बारे में ऐसा ही सोच सकते हो। ये फीलिंग म्यूचुअल भी हो सकती है या फिर सिर्फ वन साइडेड भी हो सकती है, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम पैशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी पैशन है, लेकिन ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं। शायद किसी और को आपको एज अ कपल देखे इतना कुछ महसूस नहीं होगा, बट जब आप दोनों होते हो, आपकी प्रिवेसी होती है, यू कैन अंडरस्टैंड कि इनकी आंखों में कितना पावर होता है, कितनी पैशन होती है, वो सिर्फ आप समझ सकते हो। सो बात है यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है एंड प्रोएक्टिवली आपसे बातें करने के लिए पर्सन रेडी होते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। ये पर्सन अपने आप को नई ऊंचाई पे महसूस करते हैं एंड जहाँ पे ये अपनी बात रखने से खुद को दबा रहे थे या फिर खुद को रोक रहे थे, अब क्योंकि आपके जैसा एक पावरफुल सपोर्ट इनको मिला है तो अब ये चीज़ों को खुलकर सामने आते हैं, चीज़ों का खुलकर सामना करता है। एंड जिसको पहले कुछ बात कहने से डरते थे या फिर अपने आप को रोकते थे, अब ऐसा नहीं करते। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उनकी लेवल किसके कारण बूस्ट हुए, तो आपका भी नाम इसमें शामिल होता है। जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। बिकॉज ऑफ यू इनके रिश्ते को एंड इनके खुद की पर्सनालिटी को गति मिली है। पहले जहाँ पे इनकी सिर्फ बोट रुकी हुई थी, अब ये बोट चल पड़ी है, ओके, एंड धीरे धीरे इनकी स्पीड में इजाफा हो रहा है। मतलब ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को अब अंडरस्टैंड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का कार्ड। ये पर्सन और भी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर पा रहा है
एंड इनकी भाषा शैली में वृद्धि हो रही है, ये और भी ज़्यादा वर्ड्स अभी यूज़ कर रहे हैं एंड चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, बीच बीच में ब्लश भी करते हैं। शायद कोई जो रिश्ते में है वो पकड़ लेगा कि हाँ भाई ये रिश्ते में ज़रूर है पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड एंड दैट्स अ फैंटास्टिक कार्ड। कम्युनिकेशन की शुरुआत यहाँ पे हो रही है और मे बी जहाँ पे हर किसी से ये बात नहीं करते थे, अब किसी से भी बात करने से ये घबराते नहीं हैं, डरते नहीं, बल्कि खुद से प्रोएक्टिवली बात करना शुरू करते हैं। लास्ट के जो 2 कार्ड्स हमें दिख रहे हैं वो है द हाई प्रीस्टेस एंड द फाइनल कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। द हाई प्रीस्टेस का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो मोरली बूस्ट हो रहा है, अपनी ज़िंदगी में पावरफुल व्यक्तिमत्व बनने जा रहा है। एंड पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि ये पर्सन अपना दिल आपके सामने रख रहा है, इनफैक्ट रख चुका है एंड उसे शायद आपसे हाँ मिल चुके हैं, इसीलिए ये पर्सन इतना खुश है। ये रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।